नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी इस क्लास के अंदर और यूट्यूब प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर पे। देखिए, अपनी साइकोलॉजी के अंदर और जो अपन ने थ्योरी प्लस PYQ की जो स्कीम स्टार्ट की थी, उसका ये आज थर्ड एपिसोड है। और इसके अंदर अपन मनोविज्ञान में थ्योरी और फिर उसी थ्योरी से आगे कुछ PYQ सोल्व करते हैं, जिससे अपने को ये पता चलता है कि ये थ्योरी हमें कहाँ तक समझ में आ रही है, कितनी अपनी अप्रोच तक जा रही है। फिर आगे देख रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ोगे ही नहीं, आत्मसात भी करोगे। बिल्कुल, मनोविज्ञान है वो एक इस तरह का सब्जेक्ट है जिसको अपन केवल पढ़ते रहेंगे तो इसके क्वेश्चन हैं उनको अपन बिल्कुल सही नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए मनोविज्ञान को पढ़ने से ज़्यादा आत्मसात कर लेना, महसूस कर लेना, अपने आप में ढाल लेना, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज की इस क्लास के अंदर आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स, व्यक्तित्व के प्रकार, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। और यहाँ से एक क्वेश्चन है वो निश्चित तौर पर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। पीछे के आप जितने भी एग्जाम्स के पेपर उठा करके देखेंगे तो उनमें व्यक्तित्व के प्रकारों से संबंधित और निश्चित तौर पर आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। तो आज की इस एक ही क्लास के अंदर और अपन व्यक्तित्व के प्रकार हैं वो देख लेंगे। इस क्लास से पहले अपन ने एक भारतीय संस्कृति के अनुसार और एक जो प्रारंभिक हिप्पोक्रेटस के द्वारा दिया गया वर्गीकरण है उन दो को देखा था, लेकिन उनको भी साथ साथ रिवाइज करेंगे। और फिर आगे जो भी अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा जो भी प्रकार बताए गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। ये क्लास ना सिर्फ एक क्लास है जबकि अपने आप में प्रैक्टिस भी है, और यह क्लास है वो अपने आप में शॉर्ट नोट्स भी है। मनोविज्ञान की ये क्लास, इससे अगर आपने नोट्स हैं वो अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन कर लिए तो आपको एग्जाम टाइम के अंदर उसको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस बात का आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन मनोविज्ञान की ये तीसरी क्लास ऐसी जिसके अंदर अपन थ्योरी प्लस PYQ लेकर के चलते हैं व्यक्तित्व के प्रकारों से संबंधित। और लगातार वीडियो के ऊपर बने रहें, और वीडियो अगर पसंद आए तो निश्चित तौर पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों की को भी इसके बारे में बताएं ताकि एक सर्वांगीण और सामूहिक विकास है वो हो सके। चलिए देखते हैं अपन आगे। ये है अपनी तीसरी क्लास मनोविज्ञान की थ्योरी प्लस PYQ की व्यक्तित्व के प्रकार या व्यक्तित्व का वर्गीकरण। चलिए देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण या प्रकार एकदम से 1-2 मिनट के अंदर ये अपन ब्रीफ रिव्यू कर लेते हैं जो पिछली क्लास का था। पिछली क्लास में हालांकि व्यक्तित्व की विशेषताएं वगैरह हैं वो और थी, लेकिन वर्गीकरण से 2 प्रकार के वर्गीकरण अपन ने देखे थे। तो मैंने यूं सोचा कि इनको इसमें शामिल कर लिया जाए ताकि सारा पार्ट है वो एक साथ हो जाए। तो प्रथम वर्गीकरण व्यक्तित्व का है वो 400 ईसा पूर्व है और शरीर शास्त्री हिप्पोक्रेटस के द्वारा दिया गया, जो एक यूनानी या ग्रीक शरीर शास्त्री थे। इसके बाद में इन्होंने जो वर्गीकरण दिया ये अपनी बुक नेचर ऑफ मैन, इस बुक के अंदर दिया। व्यक्तित्व के इन्होंने 4 प्रकार बताए। वर्गीकरण का आधार था वो शरीर द्रव्य, यानी शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो लिक्विड्स हैं उनमें कौन सा लिक्विड है वो ज्यादा प्रभावी है, उसके आधार पर इन्होंने वर्गीकरण दिया था। चलिए देखते हैं आगे। तो कौन कौन से 4? काले पित्त वाले उदास और निराशावादी, पीले पित्त वाले गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, कफ या श्लेष्म प्रधान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं वो व्यक्ति रखने वाले और निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव टाइप के होते हैं। ठीक है। इसके बाद में रुधिर प्रधान यानी ब्लड बाइल जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो प्रसन्नचित्त और आशावादी होते हैं। और जो हिप्पोक्रेटस का जो वर्गीकरण दिया गया उनमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ अगर कोई वर्गीकरण है या व्यक्तित्व होता है तो वो रुधिर प्रधान ही होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे। तो भारतीय दृष्टिकोण में व्यक्तित्व जो है इसका वर्गीकरण जो दिया गया तो इसमें क्या था कि भागवत गीता है उसमें 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया गया, और 3 प्रकार का जो व्यक्तित्व बताया गया वो था सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतगुणी या सात्विक सफेद व्यक्तित्व वाले, धार्मिक और ईश्वर के अंदर आस्था रखने वाले, पूजा पाठ के अंदर विश्वास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो इस वर्ग में आते हैं। राजसी या रजोगुणी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं जो महत्वाकांक्षी होते हैं, सत्ता प्रेमी होते हैं, अपने क्षेत्र को बढ़ाने वाले होते हैं और कर्म के अंदर विश्वास करने वाले होते हैं कि हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं। इसके बाद में तीसरा तामसिक या तमोगुणी
ये आलसी व्यक्तित्व के होते हैं, अमानवीय प्रवृत्ति के द्वारा और सुख भोगने के अंदर ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ये भारतीय दृष्टिकोण में भागवत गीता में 3 प्रकार का जो व्यक्तित्व बताया गया वो रहा। इनकी चर्चा है वो अपनी पिछली क्लास के अंदर हो चुकी है। अब अपन इसी को कंटिन्यू करते हुए और आगे देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व निकल करके आता है। और इसको आप यूं देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अलग अलग, जैसे इसका खोल करके रख दिया वो सारी चीजें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान तरीके से ये चीजें मैंने बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले शरीर रचना के आधार पर ये चीजें भी पूछी जाती हैं कि निम्न में से किसने शरीर रचना के आधार पर वर्गीकरण किया। तो 2 वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक क्रेचमर या क्रेचमर भी लिखा हुआ मिलता है कई जगह, और दूसरे थे सेल्डन। इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने और व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके आधार पर किया? शरीर रचना के आधार पर, यानी कि व्यक्ति की बॉडी कैसी है उस बॉडी के आधार पर, है ना, कि ठिगना कद है या मध्यम उसकी लंबाई है या फिर ये ज्यादा लंबे हैं, इस तरह से, है ना, या पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार, ठीक है, शरीर रचना या पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया, ऐसा वर्गीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन कौन से थे? एक क्रेचमर और दूसरे सेल्डन। अब इनको अपन तुलनात्मक रूप से आगे पढ़ेंगे और एक दूसरे से तुलना करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो अपने को ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये अलग अलग अपने दिमाग के अंदर छप रहे हैं, ना सिर्फ अपन पढ़ रहे हैं जबकि हमें साथ साथ याद भी हो रहे हैं, आत्मसात भी हो रहे हैं। देखो, क्रेचमर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 4, जबकि सेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 3। ठीक है, मोटा मोटी तौर के ऊपर इसके प्रकार भी 3 ही थे और इनके भी 3 ही थे, लेकिन इनका चौथा प्रकार है वो इन तीनों का, जो 3 प्रकार का वर्गीकरण क्रेचमर ने दिया, बाद में ये कह दिया कि इन तीनों का मिश्रण अगर किसी व्यक्ति में पाया जाता है तो फिर वो चौथा प्रकार हो जाएगा और उसको मिश्रित व्यक्तित्व ही इन्होंने कहा। मिश्रित या डायप्लास्टिक व्यक्तित्व ही इन्होंने कहा। तो 4 प्रकार का व्यक्तित्व है क्रेचमर के अनुसार और 3 प्रकार का व्यक्तित्व है किसके अनुसार? सेल्डन के अनुसार। अब देखो, सबसे पहला व्यक्तित्व क्रेचमर के अनुसार जो आता है वो है पिकनिक या साइक्लोइड या गोलकाय। साइकिल, साइकिल शब्द है वो गोल वस्तु के लिए ही आएगा, रिंग के लिए ही आएगा। तो साइक्लोइड या गोलकाय मिलते जुलते हो गए। पिकनिक, अब देखो इन शब्दों से इनकी विशेषताएं निकलेंगी। छोटे छोटे कद वाले होते हैं, मोटे होते हैं, गोल मटोल होते हैं, मस्ती मजाक करने वाले होते हैं, ठीक है, एकदम मस्त मोला। खाने पीने के ज्यादा शौकीन होते हैं, गुस्सा इनको अमूमन नहीं आता है, एकदम मस्त मोला मिजाज इनका होता है और वर्तमान में विश्वास करने वाले होते हैं कि खाओ पियो मौज करो, भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी। इस प्रकार के व्यक्ति, और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो क्या मनाता है? हमेशा पिकनिक मनाता है। ठीक है, तो पिकनिक टाइप के व्यक्ति, ठीक है, पिकनिक व्यक्तित्व है या साइक्लोइड या गोलकाय। अब इसी के पैरेलल इन्होंने यहां गोलकाय शब्द यूज किया है, साइक्लोइड यहां है गोलाकार। आकार शरीर रचना के आधार पर ही है, गोलाकार, ठीक है, या इनको इन्होंने कहा एंडोमॉर्फिक। ठीक है, ये तीन टाइप जो है वो सेल्डन के अनुसार हैं। एंडोमॉर्फिक, एंडो का मतलब अंदर, फिर मीजोमॉर्फिक और फिर एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, ये साइंटिफिक वर्ड है, एंडो, मीजो एंड एक्टो। ठीक है, ये 3 टाइप तो आसानी से याद हो जाएंगे, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, फिर इन्होंने अलग अलग, ये विस्रोटोनिया इस प्रकार से है और सेरोटोनिया इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के ये नाम भी है, सोमेटोटाइप प्रकार के 3 प्रकार दिए। सेल्डन का व्यक्तित्व वर्गीकरण है वो सोमेटोटाइप या प्रकार सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इन्हीं की तुलना में मैंने इनको साथ साथ क्यों लिखा है, क्योंकि ये पैरेलल चलते हैं, यही विशेषताएं हैं वो इनके इस व्यक्तित्व के अंदर पाई जाती है। यहाँ पहला प्रकार, इधर भी पहले प्रकार के समान ही होगा, केवल नाम अलग होंगे। ठीक है, तो नामों के ऊपर अपने को जाना है, विशेषताएं हैं वो सेम प्रकार की होंगी। गोलाकार या एंडोमॉर्फिक, विस्रोटोनिया। अब ये भी नहीं कि इसमें ये कंफ्यूज हो जाएगा, ऐसा भी नहीं, आगे ऐसी ट्रिक दी जा रही है जिससे इधर सेल्डन वाले अलग याद रहेंगे और क्रेचमर वाले अपने को अलग याद रह जाएंगे। ठीक है, तो ये पिकनिक प्रकार से मिलते जुलते होते हैं, सेम इसी प्रकार के, और ये भी मिलनसार और हंसी मस्ती मजाक करने वाले होते हैं। तो ये भी सामाजिक और मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं, सबसे मिलजुल करके रहने वाले होते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा, क्रेचमर, पिकनिक, साइक्लोइड, गोलकाय। फिर गोलकाय के समान ही इधर सेल्डन का गोलाकार, एंडोमॉर्फिक और विस्रोटोनिया। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे प्रकार देखते हैं दोनों के ही व्यक्तित्व में। तो देखिएगा,
यहाँ पर वो क्रेसमर, क्रेसमर का पिकनिक जो पिछली स्लाइड वाला वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर सेल्डेन का गोलाकार ये लिख दिया है। फिर यहाँ पर मैंने ट्रिक लिखी है, क्रेसमर PaSa डाई का मिश्रण, डाई मतलब रंग होता है, तो रंगों का मिश्रण, ठीक है, काफी सारे रंग, PaSa डाई का मिश्रण, P से पिकनिक, A से एथलेटिक, एथलेटिक मतलब खेल के अंदर भाग लेने वाले, तो एथलेटिक्स जो के अंदर भाग लेने वाले जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, तो पुष्ट काय। शरीर क्या होगा, बिल्कुल सुडौल गठीला शरीर, ठीक है, तो सुडौल काय, है ना। तो यहां पर देखो ये आता है काय शरीर, और यहां पर आकार, ये शब्द अंत में आता है, ये अंतर है, सेल्डेन के अंत में यहां पर आकार लिखा हुआ मिलेगा, जबकि यहां पर काय लिखा हुआ मिलेगा, मोस्ट ऑफ यही है। इसके बाद में यहां पर पिकनिक, फिर ये एथलेटिक, फिर एस्थेनिक, और उसके बाद में डाइप्लास्टिक, डाइप्लास्टिक का दूसरा नाम क्या है, मिश्रण। तो ये चार प्रकार यहां पर हो गए। देखो पहला टाइप है पिकनिक, दूसरा टाइप है एथलेटिक्स वाले, है ना, एथलेटिक, और तीसरा टाइप है एस्थेनिक, कृष्णकाय, कृष्ण मतलब कि लंबा, यूं लंबा शरीर होता है, लंबकाय या सिजोइड प्रकार के होते हैं, दुबले पतले होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में यहां पर अपन देखते हैं डाइप्लास्टिक, तो इन तीनों का मिश्रण, पिकनिक, एथलेटिक्स और एस्थेनिक, इन तीनों का मिश्रण है वो क्या होता है, डाइप्लास्टिक होता है। तो यहां पर स्ट्रिक से क्रेसमर का वर्गीकरण क्लियर हो जाएगा। फिर यहां पर सेल्डर के अंदर क्या लिखेंगे, विषम सेरी, बस इतना ध्यान रखो, सेल्डन विषम सेरी, विषम विस्रोटोनिया, इसके बाद में यहां पर सोमेटोटोनिया, और उसके बाद में सेरिब्रोटोनिया, ये तीन प्रकार का वर्गीकरण किसका हो गया, सेल्डन का, सेल्डन विषम सेरी, बस ऐसे ध्यान में रखेंगे। तो विस्रोटोनिया, सोमेटोटोनिया और सेरिब्रोटोनिया, ठीक है। अब देखिएगा गोलाकार हो गया, इधर इधर पिकनिक हो गया, इधर दूसरा एथलेटिक, पुष्टकाय, सुडौलकाय। देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कि मध्यम लंबाई के ताकतवर होते हैं, सुडौल पुष्ट हष्ट पुष्ट होते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा के अंदर विश्वास रखते हैं, खेल खिलाड़ी वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जब ताकत है तो गुस्सा आएगा, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने वाले होते हैं, इसलिए स्वयं के क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखने वाले होते हैं, कंट्रोल करने वाले होते हैं। इधर चलेंगे तो सेल्डेन के अंदर आयताकार या मिजोमॉर्फिक होंगे, सोमेटोटोनिया वाले होंगे वो एज एथलेटिक्स होंगे, यानी इसी के समान है, जो क्रेसमर के वर्गीकरण के समान ही पैरेलल ये चल रहा है, तो इसी के समान है। तो फिर जोखिम, खेल के अंदर जोखिम होती है, और बहादुरी भरे कार्यों के अंदर रुचि रखने वाले होते हैं, सेम इसी तरह की प्रवृत्ति इसमें होती है, केवल नाम है वो यहाँ पर क्या हो गया, अलग हो गया। इसके बाद में यहाँ पर एस्थेनिक या कृष्णकाय, सिजोइड प्रकार के, लंबकाय यानी कि लंबे, शरीर लंबा होता है, तो लंबे, दुबले पतले और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, दिवा स्वप्न या कल्पनाओं में खोए रहने वाले। हालांकि ये पॉजिटिविटी है यहाँ पर कि ये कल्पनाशील ज्यादा होते हैं, और कल्पनाशील होते हैं तो इनमें सृजनात्मकता का गुण है वो पाया जाता है, ठीक है, कुछ नया करने का। लेकिन बहुत ज्यादा सोचते विचारते रहने के कारण मानसिक रोगी होने की संभावना इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तुलना हो गई, पिकनिक वाले जो हैं वो छोटे कद वाले, एथलेटिक्स मध्यम लंबाई वाले, एस्थेनिक ज्यादा लंबाई वाले, ठीक है। तो यूं आगे बढ़े हैं, ऐसा ही यहाँ पर है। सबसे पहले गोलाकार कम लंबाई वाले, आयताकार मध्यम, लंबाकार ज्यादा लंबे, फिर एंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, हो गया आराम से इन्हीं का नाम। फिर यहाँ पर सबसे पहले विस्रोटोनिया, सोमेटोटोनिया और सेरिब्रोटोनिया, ये एज एस्थेनिक कुशाग्र बुद्धि वाले, कलात्मक और कल्पनाशील। तो देखो सेम इसी प्रकार के हैं, इनके अंदर भी दिवा स्वप्न और कल्पनाएं पाई जाती हैं, लेकिन कल्पनाएं हैं वो इनकी सृजनात्मकता को बढ़ाती हैं। व्यक्तित्व है वो क्या होता है, अंतर्मुखी होता है। और ये जो पूरा सिद्धांत है सेल्डेन का सिद्धांत, जो वर्गीकरण का आपने देखा, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार, ये क्या कहलाता है, सोमेटोटाइप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल यूं पूरी की पूरा सीन है वो क्लियर हो गया होगा कि क्रेसमर के अनुसार चार प्रकार, पिकनिक, उसके बाद में एथलेटिक, उसके बाद में एस्थेनिक, और उसके बाद में एक चौथा टाइप और आएगा डाइप्लास्टिक। वो चौथा प्रकार इन तीन का मिला जुला रूप ही है, तो कोई विशेष उसके अंदर है नहीं, केवल प्रकार ध्यान में रखना है और वो निश्चित तौर पर रखना है। तो देखिए सबसे पहले पिकनिक वाले छोटे कद वाले होते हैं, उसके बाद में जो एथलेटिक्स वाले होते हैं वो मध्यम होते हैं, खिलाड़ी टाइप के होते हैं, और उसके बाद में जो तीसरे होते हैं एस्थेनिक, वो लंबे शरीर वाले होते हैं।
ऐसा ही सेम यहां पर होता है, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, इसी प्रकार का ये वर्गीकरण, और इन्हीं के अंदर विस्रोटोनिया, सोमेटोटोनिया और सेरिब्रोटोनिया नाम है वो अलग अलग प्रकार के जितने टाइप के हैं वो सभी रखने होंगे अपने को, कभी कोई सा नाम कभी कोई सा नाम इस प्रकार से दिया हुआ मिलता है, तो सारे अपने को ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, तो ये वर्गीकरण था अपना क्रेस्मर और सेल्डेन का। ट्रिक छोटी सी, आप कोई दूसरी बना सकते हो अगर आपको ज्यादा अच्छी लगती है, कोई आपके पास है तो। बाकी मुझे जो ठीक लगी, PASA डाई का मिश्रण, पिकनिक, एथलेटिक्स, एस्थेनिक, डाइप्लास्टिक, डाइप्लास्टिक का नाम क्या है, मिश्रण, मिश्रित प्रकार का, विषमसेरी, विस्रोटोनिया, सोमेटोटोनिया, सेरिब्रोटोनिया। ये नाम थोड़े से क्यों अटपटे से लगते हैं, इसलिए मैंने इन्हीं को लेकर के ट्रिक बना दी, बाकी ये नाम है वो इसी प्रकार से है ही। अब चलते हैं अपन आगे, तो देखिएगा क्रेस्मर का वो जो चौथा टाइप था, डाइप्लास्टिक या ऑसप्लास्टिक या मिश्रित काय, ये उपयुक्त तीनों वर्गीकरण, तीनों कौन से, पिकनिक, ठीक है, एथलेटिक और एस्थेनिक, तीनों प्रकार के व्यक्तित्व का मिश्रण अगर किसी में पाया जा रहा है, ना बहुत लंबा है ना बहुत ठिगना है, मध्यम आकार है ना, यूं मस्त मोला भी है, कलात्मकता भी है, सृजनात्मकता भी है, विचारशील भी रहता है, यूं सारी की सारी विशेषताएं अगर पाई जाती हैं, तो फिर यानी कि अपन किसी विशेष वर्ग में उसको नहीं ले पा रहे हैं, पिछले जो 3 वर्ग हैं उनमें नहीं छांट पा रहे हैं, तो फिर उनका क्या हो गया, मिश्रित रूप है, वो क्या होता है, डाइप्लास्टिक होता है। तो ये चौथा रूप क्रेस्मर ने क्या दे दिया, तीनों का मिश्रण दे दिया यहाँ पर। और जो सेल्डन है उनके अंदर जो सोमेटोटाइप सिद्धांत के अंदर 3 प्रकार का ही वर्गीकरण दिया गया। ठीक है, अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। युंग या जुंग के अनुसार वर्गीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इनके अंदर मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया, ये चीज भी पूछते हैं, युंग या जुंग ने किस आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकरण किया, इसका तो वर्गीकरण किसके आधार पर किया, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया। मनोवैज्ञानिक मतलब उसका स्वभाव, विचार कैसे हैं उसके आधार पर। ठीक है, और जिस बुक में वर्गीकरण किया वो बुक थी साइकोलॉजिकल टाइप, साइकोलॉजिकल टाइप। ठीक है, साइकोलॉजिकल टाइप, ये यूं एक बार 2 बार बोलेंगे तो याद रह जाएगा। व्यक्तित्व का वर्गीकरण कर रहे हैं, साइकोलॉजी में कर रहे हैं, साइकोलॉजी में व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग के अनुसार साइकोलॉजिकल टाइप, ऐसे याद रख लेंगे। व्यक्तित्व के प्रकार कितने बताए, 2 बताए। युंग या जुंग ने 2 ही प्रकार बताए थे, उसके बाद में इन दोनों का मिश्रण एक उभयमुखी व्यक्तित्व और दिया गया, जो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इसके अंदर ऐड कर दिया। बाकी युंग के द्वारा मूल रूप से ये 2 ही प्रकार बताए गए थे, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, ये 2 प्रकार का वर्गीकरण दिया गया। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा यूं पेचीदा इसको बनाने की या बहुत ज्यादा इसके ऊपर विचार मंथन करने की कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है, सभी जानते हैं अपन अंतर्मुखी क्या होता है और बहिर्मुखी क्या होता है। जो अपने ही विचारों में खोए रहने वाला होता है, लोगों से मेलजोल बहुत कम रखता है, सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर भाग बहुत कम लेता है, एकांत प्रिय होता है, वो तो है अंतर्मुखी, अंदर ही अंदर सोचते रहने वाला। और बहिर्मुखी जहां कहीं 2 लोगों से मिला वहां नई जानकारी निकाल करके उठता है। ठीक है, यानी कि मिलनसार होता है, अपनी बातें खुल करके कहता है, दूसरों से खुल करके हंसी मजाक मस्ती के अंदर जीने वाला होता है, वो क्या होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है। बस इतना सा ही मामला था युंग या जुंग। ठीक है, अब देखिए ध्यान में रखने वाली चीज, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण दिया, साइकोलॉजिकल टाइप बुक में दिया, कितने प्रकार के बताए, 2 प्रकार के। अंतर्मुखी तो आत्मकेंद्री, यानी अपने ही बारे में अपने ही विचारों में खोया रहने वाला, एकांत प्रिय, भीड़ भाड़ नहीं चाहिए ज्यादा, अध्ययनशील, ठीक है, हमेशा पढ़ाई के अंदर लगे रहने वाले किताबी कीड़े, स्वार्थी, लोगों से मिलते जुलते नहीं है तो केवल अपने हित के बारे में ही सोचते हैं। असामाजिक, अब असामाजिक का मतलब ये नहीं है कि वो कोई उदंडी टाइप के होते हैं या समाज में लोगों को परेशान करने वाले होते हैं, ऐसे नहीं। यहां असामाजिक का मतलब यह है कि सामाजिक गतिविधियों में कम शामिल होते हैं, यह है इसका मतलब। अब इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो उनका फ्यूचर क्या होता है, वो आगे चलकर मोस्टली किस क्षेत्र में जाते हैं, किस फील्ड में जाते हैं, तो वो रचनाकार होते हैं या तो, ठीक है, कोई नई रचनाएं, मतलब जैसे लेखक टाइप के यूं होते हैं, वैज्ञानिक या गणितज्ञ होते हैं, दार्शनिक होते हैं, हमेशा सोचते रहने वाले होते हैं, या लेखक जो रचनाकार के अंतर्गत भी या साहित्यकारों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार का जो फील्ड होता है उसमें रहने वाले व्यक्ति मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं।
उसके बाद बात करते हैं बहिर्मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट की। तो जो बहिर्मुखी हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, आशावादी, यानी हमेशा संकट काल की परिस्थितियों के अंदर भी वो क्या करेंगे, हमेशा उम्मीद बनाए रखेंगे। ठीक है, कि नहीं बिल्कुल ये वक्त है, ये संकट के बादल है वो छट जाएंगे और बिल्कुल अपन आगे बढ़ जाएंगे। खुल करके जीने वाले, साहसी, सामाजिक जो क्रियाकलाप है उनके अंदर भाग लेने वाले, कल्पनाशील और सृजनशील। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सृजनात्मक जो बालक होते हैं उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, तो बहिर्मुखी प्रकार का होता है। ये मुख्य रूप से इनका जो फ्यूचर है वो किस प्रकार से डेवलप होता है, तो ये शिक्षक के रूप में उभर करके आते हैं। शिक्षक है उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का होना चाहिए, बहिर्मुखी होना चाहिए, खुल करके अपनी बातें बच्चों के साथ में घुल मिल जाने वाला होना चाहिए। नेता, समाज के बीच में रहने वाला। क्रांतिकारी, लोगों का नेतृत्व करने वाला। व्यापारी, जो कस्टमर आ रहे हैं उनको ऐसा लगे कि बस यह जो चीज बोल रहा है वो एकदम सही बोल रहा है, ठीक है, इसमें ठगने वाली कोई चीज नहीं है, भले ही वो ऐसा विश्वास में लेकर ठगी ले, है ना। तो ये है व्यक्तित्व है वो बहिर्मुखी टाइप का। वकील बनते हैं, ठीक है, जो संवाद स्थापित करने के अंदर जिनके अंदर क्या हो, निपुणता हो। तो इस तरह का व्यक्तित्व है वो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। किसके द्वारा वर्गीकरण दिया गया, युंग या इन्हीं का नाम है जुंग के अनुसार। और फिर आधुनिक मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने इंट्रोवर्ट और जो एक्सट्रोवर्ट हैं इन दोनों का मिश्रित रूप एक और दे दिया, उभयमुखी यानी कि एम्बिवर्ट। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये मूल रूप से युंग के द्वारा दिए गए और बाद में आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इसके अंदर तीसरा रूप और जोड़ दिया, उभयमुखी। ठीक है, तो यदि अपने को बात पूछता है कि युंग के द्वारा कितने प्रकार का व्यक्तित्व दिया गया, तो अपन क्या बताएंगे, 2 प्रकार का व्यक्तित्व ही बताएंगे। एम्बिवर्ट है वो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इसके अंदर ही जोड़ा है। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं तो देखिएगा थॉर्नडाइक। मुख्य रूप से तो व्यक्तित्व है वो यहां तक ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्रेसमर के अनुसार, शेल्डन के अनुसार और युंग के अनुसार इन 3 मनोवैज्ञानिकों का जो वर्गीकरण वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% चांस तो यही बनते हैं कि उन्हीं में से पूछ लिया जाता है। अब थोड़ा बहुत अगर कोई जो पेपर सेटर है वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ना चाहे तो फिर छोटे छोटे कुछ वर्गीकरण और भी हैं, उनकी बात भी अपन करेंगे। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के बारे में क्या वर्गीकरण दिया, तो उसके लिए एक मैंने छोटी सी ट्रिक बना दी। थाके विचार सु प्रत्येक छोटी चीज बड़ी है। सभी के विचार से होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजों से बड़ा जो डिसीजन है वो लिया जाता है। तो थाके विचार सु प्रत्येक छोटी चीज बड़ी है। अब देखो थाके थॉर्नडाइक, विचार सु तो विचार या चिंतन या कल्पना के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण दिया। किसके आधार पर दिया, विचारशीलता के आधार पर, चिंतनशीलता के आधार पर या कल्पनाशीलता के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण दिया। विचारों के आधार पर वर्गीकरण दिया कि जो व्यक्तित्व है उसमें क्या आते हैं, विचार हैं वो प्रधान होते हैं। अब जो विचारों के आधार पर वर्गीकरण दिया वो वर्गीकरण कितने प्रकार का दिया, 3 प्रकार का। व्यक्तित्व कितने प्रकार के बताए थॉर्नडाइक ने, 3 प्रकार के। थाके विचार सु, अब 3 प्रकार कौन कौन से, प्रत्येक छोटी चीज बड़ी है। प्रत्येक से प्रत्यक्ष, प्रत्येक शब्द से अपन क्या लेंगे, प्रत्यक्ष विचारक। प्रत्यक्ष मतलब जो चीज सामने दिख रही है उसी के बारे में सोचकर उसी के अनुसार अपना निर्णय है वो लेते हैं। तो ऐसा पुलिस के महकमे में जो कुछ भी होता है, ठीक है, तो उसमें पुलिस अधिकारी वो सामने प्रत्यक्ष यानी एविडेंस के आधार पर क्या है सारी चीजें हैं वो चलती हैं यहाँ पर। उसके बाद में छोटा क्या होता है, सूक्ष्म विचारक। सूक्ष्म विचारक क्या होता है कि कोई भी चीज उसके सामने आती है उसके बारे में वो बहुत गहराई तक सोचता है। गहन चिंतनशील व्यक्ति जो होते हैं वो सूक्ष्म विचारक होते हैं। और गहन चिंतन कौन करते हैं, या तो वकील या फिर न्यायाधीश, जज वगैरह। कोई भी डिसीजन देने के लिए उसकी गहराई तक जाते हैं, बाल की खाल निकालते हैं। तो ऐसे जो विचारक होते हैं वो क्या कहलाएंगे, सूक्ष्म विचारक कहलाएंगे। उसके बाद में बड़े से अपन ने चीज ले ली कौन सी, स्थूल विचारक। तो स्थूल विचारक क्या होते हैं कि किसी भी डिसीजन के ऊपर पहुंचते हैं तो उसके परिणाम देखते हैं कि इसका भविष्य क्या होगा। अपन जो अभी निर्णय ले रहे हैं उसके आगामी परिणाम है वो क्या होंगे। तो आगामी परिणाम के बारे में सोचते हैं, रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। जैसे नेता है, तो आज जो कुछ भी फैसला ले रहे हैं, जनता के लिए जो कुछ भी योजना चला रहे हैं, उसके बारे में ये सोचेंगे कि भविष्य में हमें क्या फायदा हो सकता है, इससे अपना फायदा देखते हैं। और व्यापारी है, तो अपने फायदे की चीज, आगामी विचार के बारे में सोचने वाले स्थूल विचारक। तो मुझे नहीं लगता
कि इसके बाद में थॉर्नडाइक का वर्गीकरण आप भूल जाएंगे, है ना। तो ना सिर्फ अपन पढ़ रहे हैं जबकि साथ साथ में याद भी कर रहे हैं, आत्मसात भी कर रहे हैं। थांके विचार से प्रत्येक छोटी चीज बड़ी है। थॉर्नडाइक के विचार में प्रत्येक प्रत्यक्ष विचारक, छोटी सूक्ष्म विचारक, चीज बड़ी है, स्थूल विचारक, 3 प्रकार का वर्गीकरण थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नई ट्रिक और नया वर्गीकरण देखिएगा। ए तथा बी रोज फ्री में, ए और बी नाम के कोई 2 व्यक्ति हैं, रोज फ्री में मॉरिशस के, है ना, मॉरिशस घूमने से गए थे कहीं और वहां पर दुश्मनी हो गई, है ना। तो ए तथा बी रोज फ्री में मॉरिशस के डॉक्टर अवसाद से निपटते हैं, डॉक्टर अवसाद से निपटते हैं। ऐसे अब देखो यहां पर जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, अलग अलग 3 प्रकार के वर्गीकरण हैं ये, जिसमें मेन तो यही है ए और बी टाइप का ही। ठीक है, टाइप ए तथा टाइप बी सिद्धांत, व्यक्तित्व के वर्गीकरण का टाइप ए और टाइप बी सिद्धांत दिया। किसने दिया? रोज फ्री, रोजनमैन तथा फ्रीडमैन। किसने दिया? रोजनमैन तथा फ्रीडमैन। रह जाएगा याद आराम से। ए तथा बी रोज फ्री में, आगे वाले के आधार पर, सेंटेंस के आधार पर अलग वर्गीकरण बन जाएगा। ए तथा बी रोज फ्री में, ए टाइप और बी टाइप का व्यक्तित्व है रोजनमैन तथा फ्रीडमैन। हो गया। अब इनके अंदर इन्होंने टाइप ए के ऊपर ज्यादा फोकस किया। टाइप ए है उसकी विशेषताओं के बारे में बताया। क्या बताया? कि टाइप ए वाले जो व्यक्ति होते हैं वो उच्च अभिप्रेरित होते हैं, खुद कम सोचते हैं और दूसरों से अभिप्रेरित होते हैं, चाहे वो गलत हैं सही हैं, इस तरह से। तो हमेशा इनके अंदर क्या होगा? मोटिवेशन है वो हाई मोटिवेटेड होंगे, लेकिन धैर्य की कमी होगी। धैर्य की कमी होगी तो कोई भी डिसीजन लेने में क्या करेंगे? बहुत जल्दीबाजी करेंगे, उतावलापन इनके अंदर पाया जाएगा। और उतावलापन पाया जाएगा तो ऐसा दिखेगा सामने वाले को कि छोटा सा काम है उसको भी ये बहुत बड़ा चढ़ा करके अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी दिखाने वाले ये होते हैं टाइप ए वाले। अब जब अपने आप को ज्यादा बिजी दिखाएंगे, धैर्य की कमी होगी, जल्दबाजी करेंगे तो बीपी बढ़ी हुई रहेगी, और जिनकी बीपी बढ़ी हुई रहेगी वो क्या होंगे? हार्ट के पेशेंट होंगे। ठीक है, तो इनके अंदर ज्यादा संवेदनशीलता पाई जाती है। ठीक है, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं हृदय रोगों के प्रति, और ब्लड प्रेशर से संबंधित इनके अंदर बीमारियां होने की संभावना है वो ज्यादा होती है। तो यह है टाइप ए। अब टाइप बी क्या है? तो टाइप बी ए का अपोजिट है, बस इतना ही। ए टाइप के व्यक्तित्व में जो गुण पाए जाते हैं, बी टाइप वाले क्या होते हैं? इसके विपरीत होते हैं। यानी कि ये हृदय रोग, बीपी वगैरह जो हैं उनको बिल्कुल लाइटली लेते हैं। इनके अंदर बिल्कुल ये मस्त मौला से होते हैं, यानी कि ज्यादा अपने आप को बिजी नहीं दिखाते हैं, धैर्यवान होते हैं। अभी प्रेरणा इनके अंदर भी होती है, लेकिन इसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार से टाइप ए वाले जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, टाइप बी वाले हैं वो जस्ट ए के क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। तो हो गया टाइप ए और बी। यहां से जो क्वेश्चन है वो तो बस इतना ही, एक ही क्वेश्चन बनता है मुख्य रूप से कि टाइप ए और टाइप बी सिद्धांत है वो किसने दिया? तो रोजनमैन और फ्रीडमैन। यही क्वेश्चन है वो बार बार पूछा जाता है। गुणों से संबंधित क्वेश्चन है वो टाइप ए और बी में से बनने की संभावना बहुत कम होती है। अब मॉरिशस, इसको 2 शब्दों में तोड़ा है मैंने, मोरिसे और से टाइप सी, और वैसे भी कनेक्टिविटी बन जाएगी टाइप ए बी सी डी ऐसे। ठीक है, इसलिए मैंने ये ट्रिक एक साथ लिख दी इनकी। ठीक है, टाइप सी सिद्धांत किसने दिया? मॉरिसन ने दिया, मॉरिशस, है ना। तो मॉरिसन और से टाइप सी। अब टाइप सी वाले क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, नकारात्मक संवेगों को दबाने वाले होते हैं। यानी कि इनके अंदर क्रोध, ईर्ष्या वगैरह के भाव अगर पनपते हैं तो उनको ये अपने ही अंदर दबा लेते हैं, दूसरे के सामने परिलक्षित नहीं होने देते हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि टाइप सी व्यक्तित्व का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? तो मॉरिसन के द्वारा दिया गया। और टाइप सी वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? तो सारे पॉजिटिव गुण, यूं कह सकते हैं अपन पॉजिटिवली टाइप सी, किसी से कोई तुलना नहीं, मॉरिशस अकेला टाइप सी देता है और अच्छा व्यक्तित्व बताता है। यूं अपन इसको याद कर सकते हैं। देखो कोई भी विशेषता दी जा रही है, कुछ भी दिया जा रहा है, उसको अपन अपने अंदर आत्मसात करें। बिल्कुल कोई भी चीज पढ़ने के बाद में बिल्कुल यूं हल्की आंखें बंद करके और आत्मसात करें, महसूस करें कि हमने क्या पढ़ा। ये हर विषय की रणनीति होनी चाहिए, तब अपन उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। फिर डॉक्टर अवसाद, डॉक्टर से टाइप डी। ठीक है, इसमें कोई मनोवैज्ञानिक विशेष नहीं है,
आधुनिक वर्गीकरण है ये व्यक्तित्व का, और इसके अंदर यानी टाइप डी और बता दिया गया, जिसमें अवसाद और चिंता में नहीं घबराने वाले व्यक्ति हैं वो इसके अंदर ही आते हैं। तो ये कोई विशेष वर्गीकरण है नहीं, लेकिन इसके साथ में ऐड किया है मैंने टाइप डी भी। आजकल के जो आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक हैं वो इस व्यक्तित्व को भी बताते हैं, टाइप डी व्यक्तित्व को भी बताते हैं। तो मुख्य रूप से मॉरिसस टाइप सी पॉजिटिव साइड इनके विशेषताएं। उसके बाद में रोजनमैन और फ्रीडमैन दो हैं, तो दो ही टाइप हैं, टाइप ए और टाइप बी, बस ये चीज है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और ट्रिक व्यक्तित्व के लिए ही कि मॉडर्न लीलैंड की गाड़ियां वगैरह आती हैं, है ना, तो मॉडर्न लीलैंड के मार्ग में बहाव कम होना विचारणीय है ना। मॉडर्न लीलैंड के मार्ग में बहाव कम होना विचारणीय है, ऐसे यूं ट्रिक याद रखेंगे। अब देखो मॉडर्न का मतलब है आधुनिक दृष्टिकोण से, यानी ये जो आधुनिक दृष्टिकोण से बाकायदा दिया हुआ मिलता है अपने को कि आधुनिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के प्रकार, ठीक है। अब मैंने इसको ट्रिक में पहले ट्रिक और उसके बाद में पूरा विवरण दे दिया है। आधुनिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के प्रकार कितने प्रकार का है व्यक्तित्व? 3 प्रकार का है। 3 प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं यहाँ पर आधुनिक व्यक्तित्व के? तो 3 प्रकार के हैं, भावुक व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति और विचारशील व्यक्ति, ठीक है। व्यक्तित्व कितने प्रकार का? आधुनिक दृष्टिकोण में 3 प्रकार का, ठीक है, भावुक, कर्मशील और विचारशील। अब जो भावुक व्यक्तित्व है उसका वर्गीकरण फिर से 3 प्रकार का बताया किसने? गिलीलैंड और मॉर्गन ने, गिलीलैंड तथा मॉर्गन ने। अब ये चीज अपन बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, एक बार अपनी ये लाइन याद हो गई और अपने दिमाग में बैठ गई, उसके बाद में इसको अपन ले सकते हैं कि ये जो गिलीलैंड और मॉर्गन है उन्होंने ये मॉडर्न वर्गीकरण नहीं दिया, जबकि उन्होंने भावुक वर्गीकरण का ही 3 तरह से क्या किया? वर्गीकरण किया। इतना तो अपन याद रख ही पाएंगे, जब इस चीज से कनेक्ट हो जाएंगे, टॉपिक के अंदर एंट्री कर लेंगे, तो इतना अपन याद रख पाएंगे। तो मॉडर्न यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण से 3 प्रकार का व्यक्तित्व है। कौन कौन सा? भाव कम होना विचारणीय है, भाव से भावुक, कम से कर्मशील, विचारणीय से विचारशील। क्लियर है? अब जो भावुक व्यक्तित्व वाले हैं उनको गिलीलैंड और मॉर्गन ने, गिलीलैंड व मॉर्गन के अनुसार भावुक व्यक्तियों के 3 प्रकार होते हैं फिर से, ठीक है। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार तो है भावुक, कर्मशील और विचारशील, और भावुक व्यक्तित्व के फिर से गिलीलैंड और मॉर्गन के अनुसार इन 3 प्रकार के कौन कौन से? चिड़चिड़े व्यक्ति, अस्थिर स्वभाव वाले और उदासीन। ये 3 प्रकार हो रहे हैं। कई बार यूं सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि भावुक व्यक्तियों के 3 प्रकार चिड़चिड़े, अस्थिर और उदासीन किसने बताए? तो गिलीलैंड और मॉर्गन ने बताए। या कई बार यूं पूछ लेते हैं कि गिलीलैंड तथा मॉर्गन ने किस प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया? तो भावुक व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। किन 3 भागों में बांटा? तो चिड़चिड़े, अस्थिर और उदासीन। ये क्वेश्चन है वो पूर्व के एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए यहां इतनी गहराई तक पहुंचा हूं मैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में आइजेंक के अनुसार, आइजेंक जो है वो 4 प्रकार बताते हैं। क्या बताते हैं? देखो, आइजेंक स्वयं, कौन? आइजेंक स्वयं। ट्रिक क्या है? आइजेंक स्वयं समाज में अंदर बाहर होता है, यानी ऐसे कार्य करता है कि कभी तो उसको समाज में शामिल किया जाता है और कभी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अपन ट्रिक सेट करके और इसको आराम से याद रख सकते हैं। आइजेंक स्वयं समाज में अंदर बाहर होता है। तो 4 प्रकार का हो गया। अंदर का मतलब इंट्रोवर्ट, ठीक है, बाहर का मतलब एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, और 2 स्वयं विरोधी और समाज विरोधी, ठीक है। तो अब देखिए इनके अंदर क्या होता है? स्वयं विरोधी के अंदर वो क्या करता है? पहले अपने डिसीजन लेता है और लेकर के और बाद में सोचता है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो क्या था? गलत था, अपने डिसीजन को गलत ठहरा देता है, तो वो होते हैं स्वयं विरोधी। दूसरे समाज विरोधी, साइकोटिक, ठीक है, वो क्या सोचते हैं कि समाज में जो भी कार्य हो रहा है, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो गलत है, समाज के कार्यों को हमेशा गलत ठहराने वाले होते हैं। उसके बाद में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ये तो अपने जो जुंग के वर्गीकरण के अंदर पढ़ करके आए, सेम वही विशेषताएं हैं वो यहाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि आइजेंक के द्वारा व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए गए? तो 4 प्रकार बताए गए। कौन कौन से? तो ये 4 प्रकार हैं, स्वयं विरोधी यानी कि न्यूरोटिक, समाज विरोधी, साइकोटिक, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो ये आइजेंक के अनुसार, आइजेंक स्वयं समाज में अंदर बाहर होता है, यूं ऐसे लाइन याद रख लेंगे। इसके बाद में एक ट्रिक और है, देखो क्या है?
टाइपिंग मशीन, हालांकि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है कि सबसे पहले शुरुआती हिपोक्रेटस, उसके बाद में भारतीय दृष्टिकोण 3 प्रकार भागवत गीता के आधार पर, उसके बाद में शरीर रचना के आधार पर क्रेस्मर और सेल्डेन, और उसके बाद में युंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व यहीं तक है, लेकिन अगर गहराई में जाए तो भी इससे आगे कहीं भी नहीं जाएगा। अब देखो टाइपिंग मशीन, ट्रिक क्या है, टाइपिंग मशीन की स्प्रिंग, टाइपिंग मशीन के अंदर बटन को ऊपर नीचे करने के लिए टाइपिंग मशीन की स्प्रिंग सीधी राधा के समाज में कला दिखाकर 6 अर्थ रचाती है। कितने अर्थ रचाती है? 6 अर्थ रचाती है ना, 6 प्रकार के। तो ऐसे लाइन, टाइपिंग मशीन, ठीक है, टाइपिंग मशीन की स्प्रिंग सीधी राधा के समाज में कला दिखाकर 6 अर्थ रचाती है। अब देखो क्या है अपना टाइपिंग मशीन के आधार पर बुक याद रखेंगे। टाइप ऑफ मैन, टाइपिंग मशीन, टाइप्स ऑफ ए मैन। ठीक है, ये किसने लिखी ये पुस्तक? स्प्रेंगर ने लिखी। किसने लिखी? स्प्रेंगर ने। और ये जो वर्गीकरण है टाइपिंग मशीन की स्प्रिंग सीधी राधा के समाज में कला दिखाकर 6 अर्थ रचाती है, यह वर्गीकरण है स्प्रेंगर का। ठीक है, तो अब ये 6 जो प्रकार बताए, देखो यहां पर 6 अर्थ रचाती है तो 6 प्रकार। ठीक है, रचाने का मतलब सामाजिक रुचियों के आधार पर, सामाजिक आधार के ऊपर वर्गीकरण किया, रुचियों के आधार पर वर्गीकरण किया। और कितने भागों में बांटा स्प्रेंगर ने? स्प्रेंगर ने सामाजिक रुचियों के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए। 6 प्रकार कौन से बताए? सीधी, सैद्धांतिक। अब सीधा बात है यहां पर कि सैद्धांतिक व्यक्ति वाले अपने सिद्धांतों के ऊपर चलने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। राधा, रा से राजनीतिक, नेता वगैरह इसके अंदर आते हैं। धार्मिक, पूजा पाठ वाले इसमें आते हैं। समाज, सामाजिक दायित्व निभाने वाले इसमें आते हैं। कला, कलात्मक। अर्थ, आर्थिक। ठीक है, तो 6 प्रकार हो गए, सैद्धांतिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, कलात्मक और आर्थिक। ये 6 प्रकार किसने बताए? स्प्रेंगर ने बताए। यहां पर सीधा सीधा प्रश्न यही बनता है कि निम्न में से स्प्रेंगर के व्यक्तित्व का प्रकार कौन सा है, कौन सा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बनता है। या स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस बुक में दिया? तो टाइप्स ऑफ ए मैन। ठीक है, तो फिर से ये लाइन याद रख करके, वरना ये जो 6 प्रकार हैं वो याद रहना है, वो थोड़ा सा आसान नहीं होता है। तो यूं, टाइपिंग मशीन की स्प्रिंग सीधी राधा के समाज में कला दिखाकर 6 अर्थ कमाती है या 6 अर्थ रचाती है। ठीक है, इस प्रकार से तो क्या हो गए? सैद्धांतिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, कलात्मक, आर्थिक। ये 6 प्रकार सामाजिक रुचियों के आधार पर वर्गीकरण 6 टाइप का, टाइप्स ऑफ ए मैन। इसमें स्प्रेंगर ने ये वर्गीकरण दिया। तो ये हो गया इस ट्रिक में स्प्रेंगर। हमेशा मैंने यहाँ पर पिछली जो 2-3 ट्रिक्स लिखी हैं उनमें ट्रिक्स पहले और बाद में वर्गीकरण दिया है। तो ये इसलिए कि मनोवैज्ञानिक है, उसके नाम को अपन इस ट्रिक के अंदर क्या कर लें? शामिल कर लें। इसके बाद देखिएगा आगे, तो ये व्यक्तित्व के सारे प्रकार वर्गीकरण है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। और उम्मीद करता हूं कि कभी नहीं भूलेंगे आप अगर इसको आत्मसात करेंगे, ठीक से अगर पढ़ेंगे तो। अब जो पीछे अपन ने पढ़ा उसी के आधार पर कुछ 2-4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं जो पूर्व के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। देखिए, व्यक्तित्व का अंतर्मुखता और बहिर्मुखता। देखिए, हमेशा शब्द है वो हूबहू लिखा जाए ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन तोड़ मरोड़ करके उसका अर्थ वही निकलेगा। अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, अपन ने पढ़ा अंतर्मुखी बहिर्मुखी एक ही बात है। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट के रूप में वर्गीकरण दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? ग्रेड 2 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सीधा सीधा अपन जानते हैं किसके द्वारा? 2 प्रकार का अंतर्मुखी बहिर्मुखी, युंग के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया वर्गीकरण? युंग के द्वारा दिया गया। स्प्रेंगर के अनुसार 6 प्रकार, क्रेस्मर के अनुसार 4 प्रकार, सेलन के अनुसार 3 प्रकार। ठीक है, अलग अलग देख करके आए हैं अपन सारे के सारे, तो युंग के अनुसार। इसके बाद में अपन देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को सर्वप्रथम सबसे पहले शरीर रचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया? सर्वप्रथम किसने वर्गीकृत किया? ग्रेड 2 पीटीआई एग्जाम 2018 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 400 ईसा पूर्व बांटने वाले, वर्गीकृत करने वाले शरीर रचना के आधार पर मनोवैज्ञानिक कौन थे? शरीर शास्त्री थे एक, हिप्पोक्रेटस। कौन? हिप्पोक्रेटस। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया? बिल्कुल शरीर रचना या फिर पाश्चात्य आधार के ऊपर।
वर्गीकरण सेल्डन का 3 टाइप के शरीर रचना, गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, है ना, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, विस्प्रोटोनिया, सोमेटोटोनिया, ठीक है, या सेरिब्रोटोनिया, ऐसे प्रकार से वर्गीकरण थे। तो किस आधार पर? शारीरिक रचना के आधार पर वर्गीकरण किया। इसके बाद में अपन देखेंगे आगे, तो देखिएगा हर्षित नाम का कोई बालक सामाजिक, बहिर्मुखी एवं स्नेहशील है। सामाजिक प्रवृत्तियों में भाग लेता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व है और स्नेहशील है, ठीक है। तो सेल्डन के अनुसार वह किस वर्ग में आएगा? तो मीजोमॉर्फिक, पिकनिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। तो देखिए पिकनिक जो वर्गीकरण है वो तो सेल्डन का है ही नहीं, ये किसका है? क्रेसमर का है। ये किसका है? क्रेसमर का है। उसके बाद में देखो क्रेसमर का फर्स्ट टाइप है पिकनिक, और उसी के समान कौन सा है? एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक वाले क्या होते हैं? गोल मटोल, पिकनिक के समान, है ना, हर्षित, खाने पीने मजे करने वाले होते हैं, मेल जोल रखने वाले होते हैं, ठीक है। तो सामाजिक, बहिर्मुखी और स्नेहिल प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं वो कौन से होंगे? पिकनिक टाइप के या एंडोमॉर्फिक टाइप के, ये होंगे। अब पिकनिक वर्गीकरण है वो किसका है? क्रेसमर का है। तो यहां पर कौन सा हो गया? ये अगला अगर ये नाम नहीं देता ना सेल्डन, ये नाम नहीं देता तो ये दोनों आंसर होते, और अगर यहीं पर नाम देता था क्रेसमर तो आंसर क्या होता? पिकनिक होता। है ना बात समझ में? सामाजिक, बहिर्मुखी, स्नेहशील, ये ऐसे व्यक्ति हैं वो कौन से होते हैं? पिकनिक टाइप के या फिर एंडोमॉर्फिक टाइप के होते हैं। लेकिन पिकनिक टाइप है वो है क्रेसमर का, और सेल्डन टाइप है, सेल्डन है उसके अनुसार टाइप कौन सा है? एंडोमॉर्फिक है। तो अपना यहां पर आंसर चला जाएगा क्या? एंडोमॉर्फिक, ठीक है। इसके बाद में लास्ट प्रश्न है ये, व्यक्तित्व का प्रकार ए प्रस्तावित किया। तो ए और बी टाइप, टाइप ए टाइप बी, दो है ना, ए और बी रोज फ्री में, ठीक है, मॉरिसस के डॉक्टर अवसाद से निपटते हैं। तो यहां पर देखो टाइप ए और टाइप बी, फ्रीडमैन और रोजेनमैन, सीधा। यूंग के अनुसार अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। आइंजैक के अनुसार, आइंजैक स्वयं क्या है? समाज में अंदर बाहर होता है, 4 प्रकार। और एडवर्ड का कोई यहां पर वर्गीकरण अपन ने देखा नहीं, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीडमैन तथा रोजेनमैन। तो इस प्रकार की एक शानदार क्लास जिसमें मैंने पूरा प्रयास किया कि आप व्यक्तित्व के सभी प्रकारों को बहुत अच्छी तरह से समझ लें, और समझने के बाद में अपने आप को जांच भी लें कि हाँ, क्वेश्चन भी जो पूर्व के एग्जाम्स हैं उनके अंदर सिर्फ यही नहीं, ये तो क्वेश्चन को ज्यादा क्वेश्चन शामिल कर लेने के ऊपर क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। क्वेश्चंस की अलग क्लासेस जो हैं वो भी अपन रखेंगे। अभी जो अपना अभियान है वो यही है कि क्लास के साथ में क्वेश्चन, थ्योरी प्लस PYQ, इसी थीम के ऊपर अपन चल रहे हैं और लगातार चलते रहेंगे। तो वीडियोस के ऊपर लगातार बने रहें। पसंद आते हैं वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और आपकी अपनी कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी जरूर किया करें। मिलते हैं एक और नई शानदार ऐसी क्लास के अंदर फिर से, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।